कीजिए प्रेमियों, जब सत्पुरुष का रूप, सत्पुरुष का भेद, सत्पुरुष का आदेश लेकर के जब संत महापुरुष आए, उस समय महापुरुष ने देखा कि काल माया अपनी कितनी विकराल रचना में इन जीवात्माओं को फांस के बैठा है। उस समय मन की डोरी माया के हाथ में थी, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में और आत्मा रूप की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में। सब जगड़े बगड़े बैठे थे। ऐसी स्थिति में यह जीवात्मा रूहें बेचारी क्या कर सकती। इन्होंने अपना सब बल पौरुष खो दिया था। सारी ताकत जो नामडोर शब्द को डोर पकड़ा करके सत्पुरुष ने दी थी, ये काल के बहकाने पर इसने बनी सारी ताकत और विवेक को खो दिया। अब ये बिल्कुल निपंग हो गई। कोई बल नहीं रहा, कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं। तो सोचिए आप, सर्वप्रथम महापुरुष ने हमारी आपकी जीवात्मा की डोरी को काल भगवान के हाथ से छीनकर अपने हाथ में लिया, तब हम सबको नामदान दिया। देखिए, नामदान कौन देता है? जो काल भगवान के हाथ से जीवात्मा की डोरी को छीनने की ताकत रखता है। अब तुमने यही नहीं सोच पाए कि नामदान देने का अधिकार होता किसको? देना और सुनाने में फर्क होता। जिसने सुना है तो 10 वर्ष का बच्चा भी नामदान सुना देगा, लेकिन दे नहीं सकता। देगा वही जिसने, जो सत्पुरुष के हुक्म से आएगा, नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा, फिर वही नाम डोर शब्द डोर इन जीवात्माओं को पकड़ाएगा और अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा। वो नामदान देने का अधिकारी होता। तुम्हें भी याद तो नहीं समझ पाए कि नामदान कौन देता। इतने दिन सत्संग सुनने का, मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, प्रचार करने का, नाम दान लेकर सिमरन ध्यान भजन करने का तुम्हारा क्या मतलब निकला? सब झूठा, सब धोखा। तुम्हारे हाथ कुछ लगा है क्या? ये गुरु सब झूठ को झूठ ही बोलते रहे। झूठ बोल बोलकर हम सबको इकट्ठा किया और फिर झूठ बोलकर बीच में बिना बताए धोखा दे के चले गए। क्या ऐसा किसी संत महापुरुष ने किया है? तुम्हारे पास कोई ऐसा इतिहास है कि कबीर से लेकर जितने संत महापुरुष आए, क्या किसी भी संत महापुरुष ने जो समाज देश के सुधार परिवर्तन के लिए कोई वादा किया हो, कोई संकल्प लिया हो, कोई प्रतिज्ञा की हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही बीच में झूठ बोलकर और धोखा देके मर के चला गया हो? कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास? किसी गुरुओं का कोई ऐसा इतिहास है? अवतारी शक्तियों का कोई ऐसा इतिहास? ऋषि मुनि योगी महर्षियों का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास, जिसने देश समाज की उन्नति, उत्थान, प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, कोई प्रतिज्ञा की हो, कोई वादा किया हो, कोई शपथ और कसम उठाई हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही और बीच में धोखा देके और झूठ बोल करके मर के चला गया हो? कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास? फिर तुमने अपने गुरु पर शंका कैसे पैदा? क्या गुरु झूठ बोल गए? अरे संत महात्मा अगर झूठ बोलेंगे तो भी सच कौन बोलेगा? संत महात्मा वादा खिलाफी करेंगे, धोखा देंगे, तो फिर इन जीवों की मदद और समाज सहयोग कौन करेगा? यह सब विचार करके आपको रखना चाहिए था। अब आप सोचिए कि काल के हाथ से कोई डोरी छीन सकता है? जिस काल का सारा देश, सारी हुकूमत, जिस काल ने ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियों को अपने कंट्रोल नियंत्रण में दबा के रखा, अपने मुताबिक ही काम कराया, उनकी इच्छा का कोई काम होने नहीं दिया।
उस सम्राट काल के हाथ से सम्राट दयाल ने हमारी आपकी जीवात्मा की डोरी को छीना और जबरदस्ती छीनकर अपने हाथ में लिया। तब हम सब जीवों को नामदान दिया। ऐसे नामदान नहीं मिलता है। कोई सुनाने लगे गुरु का रूप बना ले, दाढ़ी वाल कपड़ा पहन ले तो क्या गुरु हो जाएगा? क्या कपड़ा दाढ़ी वाल गुरु होता है? क्या कोई किसी से सुन ले, किताबों में पढ़ ले, उसको बताने समझाने लगे, क्या वो गुरु बन जाएगा? अरे गुरु यहाँ कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाती हैं या गुरु कोई संघ संगठन बनाता है? गुरु बने बनाए जाते। जब जैसी आवश्यकता इस मृतलोक मंडल में इस सब जीवात्माओं के लिए पड़ती है, तब ऐसा वो समृत मालिक महाप्रभु यानी वो गुरु और संत सदगुरु बना के भेजता है। उसके द्वारा जीवों का काम होता है। तुम पिछले इतिहास को उठा के तुमने नहीं देखा कि क्या गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को किसी ने बनाया था? क्या संदीपन को किसी ने बनाया था? ये सब बने बनाए। ये बने बनाए आते, इनको बनाया नहीं जाता। और आपने जरा सा भी विचार नहीं किया कि समृद्ध गुरु जो नामदान को जगाता है, नामदान को सिद्ध करता है, उसी वही नामदोर जीवात्माओं को पकड़ाता है, फिर अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाता है। उसको कहते हैं संत सदगुरु। प्रेमियों, गुरु अलग है, संत अलग है, सदगुरु अलग है। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने वाला, और संत जो सबका अंत कर दे, सारी बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े दैवी प्रकोप दुर्घटना अकाल मौत 4,84 लाख नरकों की योनियों का जो अंत करा दे, उसको संत कहती है। और सतगुरु, सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिला दे, दर्शन दीदार करा दे, उसको कहते हैं सदगुरु। ये तीनों में, और जो सम्राट मालिक समय के आए वो तीनों रोल अदा कर रहे हैं। हमारे आपके हित कल्याण उद्धार के लिए तीनों रोल अदा कर रहे हैं। गुरु का रोल, संत का रोल और सदगुरु का रोल। ऐसे सम्राट मालिक को आपने पहचान नहीं पाया। कितना बड़ा धोखा है। इस धोखे को तुम छोटी मोटी हानि समझते हो। अब गुरु वाली दया कोई इंसानी शक्ल ले सकती, पाप कर्मों में माफी कोई रुपए पैसा लेके कर सकता? यह सब तुमको विचार में रखना चाहिए था। अगर तुम्हारे अंदर ये सब विचारधारा मजबूती के साथ होती तो ये लोभी लालची कोई व्यक्ति तुमको परमात्मा के रास्ते से न हटा सकता था, न गुरु में शंका संदेह पैदा कर सकता था। यह सब तुम्हारी कमी है। आपने गुरु वचनों को संभाल के नहीं रखा। अब आप सोचिए, जो काल इतना बड़ा जबरदस्त है, उसके हाथ से जोड़ी छीनना, अपने हाथ में लेना, फिर जीवों को नामदान देना, ये साधारण शक्ति का काम है। ये सब तुमको विचार करके रखना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई विचार नहीं। सोचिए, हमारी आपकी जीवात्मा के भले के लिए, उद्धार के लिए दयाल ने काल से कितना झगड़ा किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, क्योंकि कोई अपनी हुकूमत जल्दी छोड़ता नहीं है, कोई अपना अधिकार जल्दी छोड़ता नहीं है, कोई अपनी पकड़ जल्दी ढीली नहीं करता। लेकिन समय के समर्थ मालिक ने उस काल के हाथ से हमारी आपकी जीवात्माओं की डोरी को छीनकर अपने हाथ में लेकर और हम सबको नामदान दे दिया। ये छोटी मोटी दया है, ये छोटा मोटा काम है, या ये छोटी मोटी शक्ति का काम है? ये सब आपको विचार करना चाहिए। प्रेमियों, गुरु पूर्णिमा पावन महान पर्व
आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग जा रहा सज्जुबारा।